हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कौन सा कारण है जिसकी वजह से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। जब एक निषेचित एक अंडे का दो भागों में विभाजन हो तथा दोनों का अलग हो जाए। यदि एक अंडा होता है, अगर वो दो भागों में टूट जाता है तो दोनों अलग अलग हो जाएं, तब होते हैं जुड़वा बच्चे। या बी ऑप्शन है, जब एक शुक्राणु दो अंडाणु का निषेचन करता है। जब जो शुक्राणु जो होता है वो अणुओं में टूटकर निषेचन करता है दो अंडाणुओं में। सी ऑप्शन है, जब दो अंडाणु एक शुक्राणु का निषेचन करे या जब बिना निषेचन के भ्रूण बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब एक निषेचित अंडे का दो भागों में विभाजित हो तथा दोनों अलग हो जाए तभी जो है जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। लैंगिक जनन में अलिंगी जनन की स्थापनापन्नता को कहा जाता है। तो इसका जो होगा अपोमिक्सिस आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गर्भवती स्त्रियों में सामान्य ब्लड ग्रुप की जांच के अलावा रक्त के एक और तत्व की जांच की जाती है जो बहुत आवश्यक है। इसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि इसे क्या कहा जाता है। RH कारक जांच, ल्यूकोसाइड जांच, एरिथ्रोसाइड जांच, लिम्फोसाइट जांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RH कारक जांच। अगला है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से किस संरचना द्वारा पोषक तत्व मिलता है। फैलोपियन ट्यूब द्वारा, गर्भाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा नहीं। तो जो प्लेसेंटा होता है उसी की वजह से है जो है गर्भस्थ शिशु जो है अपनी माता के द्वारा भ्रूण में भोजन और कर पाता है, इसी की वजह से वो उनका गर्भाशय विकसित होता है। अगला है, मनुष्य के में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति मुख्यतः होती है। X गुणसूत्र से, Y गुणसूत्र से, ऑटोसोम से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा X गुणसूत्र, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है। स्कर्वी, क्या स्कर्वी रोग वंशानुगत है। दूरदृष्टि दोष, क्लर ब्लाइंडनेस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्लर ब्लाइंडनेस जो होता है वो वंशानुगत होती है बीमारी। हीमोफीलिया में ऑप्शन दिए गए हैं। हीमोफिलिक होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया में क्या रक्त का थक्का नहीं जमता है। लाल रुधिराणु चिपक जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हीमोफीलिया में जो है रक्त का थक्का नहीं जमता। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है। मलेरिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन, क्वाशियोको। जो मलेरिया जो है ये एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोगी जैसे हैजा को रोकने के लिए क्या आवश्यक है। तो मच्छरों की जनसंख्या पर नियंत्रण। क्या हमें मच्छरों की जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। मच्छरों की जनसंख्या के नियंत्रण के लिए हमें अपने आसपास के जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है, आसपास के सभी जलाशय को सुखाना भी चाहिए, क्योंकि उसमें जो पानी भरा रहता है उसी के कारण जो है मच्छर पैदा होते हैं। हमें आसपास के घरों के आसपास में गड्ढे भी नहीं होना चाहिए। अगला है, लोगों को यह शिक्षा देना कि वे उबले पानी का उपयोग करें तथा खुले वातावरण में रखे भोजन पदार्थ ना खाएं। तो ये सही है कि लोगों को ये शिक्षा देना चाहिए कि उनको उबले पानी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उबले हुए पानी से सारे उसमें जो पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हम उबले पानी को ठंडा कर यूज़ कर सकते हैं। फिर है कि खुले वातावरण में रखे भोजन पदार्थ न खाएं। तो अगर यदि हम किसी भोजन को खुले में रख देते हैं तो अगर उस पर मच्छर आके बैठ जाते हैं तो भोजन को दूषित कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो वातावरण में खुले वातावरण में जो भोजन रखा हुआ रहता है उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। स्वस्थ लोग रोगियों के में संपर्क में ना आए। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको रोगियों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोगों को यह शिक्षा देना कि वे उबले पानी का उपयोग करें तथा खुले वातावरण में रखे भोजन न खाएं, जिससे उनके स्वास्थ्य में अच्छाई बनी रहेगी। दमा सांस रोग है, निम्नलिखित में से कौन इसका कारण है। वायुनली में संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण, प्लूरल गुहा में रुधिर या जल भर जाना, फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन। तो जो फेफड़ों की भित्तियों में है इसका संकुचन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा।
पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? मच्छरों के द्वारा, सीसी मक्खी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा, दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ के द्वारा। जो पोलियो वायरस का संक्रमण जो है वो दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ के कारण होता है, इसलिए हमें दूषित जल का और खाद्य पदार्थ के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जीवाणु जनित रोगों की औषधियाँ अधिक होती हैं जबकि विषाणु जनित रोगों की नहीं, क्योंकि अधिकांश जीवाणु परपोषित होते हैं। सभी विषाणु परपोषित होते हैं और उनके चारों ओर प्रोटीन का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। विषाणु जीवाणु से बहुत होते हैं, इनमें से कोई नहीं। जो आपका जो है सही विषाणु परपोषित होते हैं, उनके चारों ओर जो आवरण जो बना रहता है, सुरक्षात्मक आवरण, वो प्रोटीन से बना हुआ रहता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध डिप्थीरिया रोग से? आपको पूछा गया है कि डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? फेफड़ों का, यकृत का, कंठ का, रुधिर का। तो जो कंठ का जो संबंध है वो डिप्थीरिया रोग से है, जो गले से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है? टाइफाइड, पीला ज्वर, पेचिश, इनमें से कोई नहीं। तो जो पीला ज्वर है वो रोग वाहक घरेलू मक्खी नहीं है। पीलिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? फेफड़े, गुर्दे, यकृत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पीलिया रोग का जो संबंध है वो यकृत से संबंधित है। जब किसी व्यक्ति को रोग हो जाता है और अगर ज़्यादा अगर उसको पीलिया हो जाता है तो यकृत को भी हेवी हो जाता है, वो यकृत तक पहुंच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगी को एक बार हो जाने के बाद प्रायः पुनः आक्रमण नहीं करता? टाइफाइड, मलेरिया, मोतीजरा, चिकन पॉक्स। तो जो चिकन पॉक्स होता है वह यदि एक बार व्यक्ति को हो जाता है तो वह पुनः आक्रमण नहीं कर सकता। खसरा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो जो वायरस है उसके कारण खसरा रोग का कारण बनता है वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता? ट्यूबरक्लोसिस, छोटी माता, प्लेग, हैजा। तो जो छोटी माता है ये इसका सही आंसर होगा। काला आजार रोग का रोगाणु निम्नलिखित में से कौन है? जियार्डिया, ट्राइपेनोसोमा, लेशमानिया, वायरस। तो जो लेशमानिया है वो काला आजार रोग का रोगाणु है। निम्नलिखित में से किसके कारण एथलीट्स फुट नामक बीमारी होती है? फंगस से, वायरस से, शैवाल से, बैक्टीरिया से। तो जो फंगस नाम की बीमारी जो होती हैं वो एथलीट फुट नामक बीमारी से होती हैं। तो डी आपका जो सही आंसर होगा वो ए वाला ऑप्शन आपका सही